सूत जी महाराज कहते हैं, मैं विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसका नाम अभिमुक्त लिंग भी है, उनके बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। और इसकी बड़ी लंबी कथा है और कथा से ज्यादा महिमा बहुत दिव्य है काशी विश्वनाथ की। कैसे? बोले भगवान शिव कौन है? साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। भगवान शंकर ब्रह्म स्वरूप है। वही ब्रह्म के मन में एक विचार आता है, पूरा वेद का मंत्र बोला गया, उपनिषद बोला गया है। क्या? तस्यैव कैवल्य रपत्रतेर द्वितीयेच्छा ततो भवत्। मैं एक हूं, दो बनूं, अनेक बनूं, ये इच्छा उस ब्रह्म के चित्त में उभरता है। तो उसी समय एक शक्ति प्रकट होती है, एक शिव एक शक्ति, दो प्रकट हुए। तो शिव शक्ति प्रकट होने के बाद स एव परमात्मा जो ब्रह्म है ना, उस ब्रह्म को निर्गुण माना है। और शिव निर्गुण भी है और शिव सगुण भी है। निर्गुण के रूप में थे और मैं एक हूं निर्गुण के रूप में, मैं सगुण बनूं। निर्गुण मतलब निराकार, सगुण मतलब आकार वाला। तो शिव बन गए आकार वाले। उनके साथ शक्ति साक्षात जगदम्बा, जगत की अधिष्ठात्री प्रकट हुई। वे पूरे विश्व भूमंडल में भ्रमण करते हैं। तो शक्ति ने कहा, हमको कोई ऐसा स्थान बताया जाए जहां हम लोग नित्य निवास कर सकें। कैलाश तो ही अपना धाम, धरती पर भी कोई ऐसा स्थान हो जहां हम लोग नित्य निवास कर सकें। तो भगवान शंकर ने संकल्प से, शिव ने 5 कोस के दायरे वाला एक नगर निर्माण किया। उसका नाम हुआ पंचकोशी। इसलिए आपने कभी सुना होगा, काशी कितने कोस में फैला है? पंचकोशी काशी बोल, 5 कोस के दायरे में। तो पंचकोशी का निर्माण किया और निर्माण करके वहां शिव शक्ति विराजे थे। तो शिव ने क्या काम किया? स एव ही द्विधा जात चिदानंद स्वरूपाभ्याम पुरुषावपि निर्मितो। साक्षात परमात्मा शिव, उनके मन में निर्माण की इच्छा हुई। पार्वती से कहा, शक्ति से कहा, अब हम यहीं रहेंगे। तो वहां एक पुरुष का निर्माण किया, जो शिव महापुराण के अनुसार संकल्प से उनका आवाहन किया। तो चतुर्भुज रूप में उस पुरुष का प्राकट्य हुआ। अब पुरुष का नाम अनेक दिया है, विष्णु भी कहा है। तो पुरुष को आज्ञा दी गई कि अब आप यहां तप करो। हम लोग यहां नित्य निवास करते हैं, हमारा स्वरूप भले दिखाई न दे, लेकिन हम इस स्थान को छोड़ के कभी जाते नहीं। तो पुरुष तप करने लगे। कई बार क्या होता है, तप कर रहे थे, तप करते करते कठोर साधना की और वहां वो पुरुष जो विष्णु स्वरूप कह सकते हैं, उनको तप में जो ताप होता है ना, उससे जो पसीने आ गए। पसीने से ऐसी स्थिति हुई कि उन्होंने यूं करना चालू कर दिया, क्योंकि सर हिलाया जाता है। 2 काम हो गए। एक तो उस पुरुष के कान की एक सुंदर मणि थी, वो गिर गई। तो क्या बोला गया है? ततश्च पतितो कर्णान मणिश्च पुरत प्रभो तद बभूव महत्तीर्थम नाम तो मणिकर्णिका। और जैसे वो मणि गिरी कान की, उस स्थान को आज किस नाम से जाना जाता है? मणिकर्णिका। शिव पुराण का प्रमाण है। और मणिकर्णिका स्थान बनाओ। और तप कर रहे थे। अब क्या हुआ, और ऐसा लगा कि चारों ओर उस जल का प्रवाह आया और पंचकोश में बना हुआ जो स्थान था वो भी डूबने लगा। डूबने को हुआ तो शिव प्रकट होकर के त्रिशूल का आवाहन, त्रिशूल से उस पंचकोशी को स्थापन किया, अपने त्रिशूल पे रखा। वहीं तप कर रहा है वह पुरुष।
इसलिए आज भी प्रमाण है, शिव पुराण में लिखा है पूरा प्रलय हो जाएगा, काशी का कभी नाश नहीं होता है, बनारस का नाश नहीं होता है। क्या करते, प्रलय के समय शिवजी उसको त्रिशूल में धारण करते हैं। तो आज भी ये कहा जाता है काशी शिव के त्रिशूल पे विराजमान। आजकल तो मीडिया का बड़ा जो है लाभ होता है, गूगल सर्च करके देखिएगा त्रिशूल पे धारण कौन सी नगरी है, किस नगरी को त्रिशूल पे धारण किया है, वो आपको सीधा दिखाएगा शिव के त्रिशूल पे काशी है। तो उस पे धारण किया और पुरुष वहां साधना करने लगे। फिर ब्रह्मा का जो प्रलय है शांत हुआ, फिर उस नगरी को स्थापित किया गया है और वो पुरुष तब करते करते वो सो गया, उसके नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल में से ब्रह्मा जी, तब जाकर के इस संसार का सृजन होता है। और क्या बढ़िया बात कही, उसी वहीं मोक्ष प्रदायिका काशी ज्ञानदा मम सुप्रिया, और उसी स्थान पर जहां नारायण जो विष्णु भगवान नारायण ने तप किया और उस नारायण की पूजा की सुविधा के लिए एक स्वयंभू रूप में शिव प्रकट हुए। देखो अन्यत्र तो आपने देखा किसी भक्त ने कहा आप यहाँ रहिए, यहाँ प्रकट हो जाइए, लेकिन यहाँ स्वयं प्रकट हुए शिव, इसलिए उनका एक नाम है स्वयंभू शिव, उनका एक नाम है अभिमुक्त लिंग। अभिमुक्त लिंग के रूप में प्रकट हुए और महाराज वहां भगवान नारायण ने उनकी पूजा करी है। और क्या कहते हैं, उसका नाम रख दिया काशी। यहां अभिमुक्त शिवजी ने जब वचन दिया है, पहले से दिया, इस नगर को हम छोड़ेंगे नहीं, और ये संपूर्ण संसार नाश होने के बाद भी काशी का नाश नहीं होता। और यहाँ स्वयं भगवान शंकर नित्य निवास करते हैं, और जो अंतिम यात्रा में जाने वाले हैं ना, अथवा मर चुके हैं, उनके कान में भगवान तारक मंत्र देते हैं। क्या करते हैं तारक मंत्र दे के, क्योंकि जन्म मरण कर्मों के कारण होता है, तो कर्म का नाश कर देते हैं। लिखा क्या है, कर्मणा कर्षणश्चैव कर्षणाच्चैव काशीति परिपठ्यते। शरणागत भक्त जो काशी में पहुंच गया, उसके कर्मों का नाश कर देते हैं। और कर्मों का नाश होने का मतलब कर्म से ही जन्म मरण है, कर्मों का नाश हो गया, कर्म फल का नाश हुआ, तो फिर उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है। ये शिव ही करते हैं। और कर्म का कर्षण करने के कारण उस स्थान का नाम रख दिया गया काशी। काशी शब्द का अर्थ क्या है, काशी शब्द के दो अर्थ है शिव पुराण के अनुसार। एक तो कर्म का नाश होता है, फिर क्या मिलता है, प्रकाशते, काशते प्रकाशते इति काशी, बोले ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है, इसलिए ज्ञान की नगरी भी काशी को मानी जाती है। तो वहां विष्णु भगवान जिस शिवलिंग की पूजा करते हो, अभिमुक्त लिंग है, भगवान पूजा करते हैं। एक दिन शंकर स्वयं प्रकट हुए, बाबा ने कहा विष्णु मैं नित्य यहाँ निवास करता हूँ, तुम पूजा करते हो। जो काशी क्षेत्र में एक बार पैर रखता है, उस पंचकोशी के भीतर जो चरण रखे पहुँचे, उसका भी भगवान शंकर की कृपा से कर्मनाश होकर के दिव्य प्रकाश ज्ञान की प्राप्ति होती है। और शंकर भगवान उसको तारक मंत्र प्रदान करते हैं। जो वहां पहुंचा, एक मैंने जो ग्रंथ पढ़ा उसके आधार पे कहूं, मैंने पूज्यपाद ठाकुर से रामकृष्ण परमहंस को कुछ पढ़ने की कोशिश की है। तो उनके ग्रंथों में एक कथा मैंने, एक बार कोई उनको काशी ले गए, बनारस, उनको क्या हो, तो स्वयं तीर्थ रूप थे, तो स्वयं गए को ले गए। तो वहां गंगा जी पर हो नौका में, आप जानते होंगे नौका में घाटों का दर्शन कराते हैं,
ये घाट, जो लोग गए ये घाट है, ये घाट है, ये घाट है, बहुत अच्छा लगता है। तो घाटों का दर्शन करा रहे थे, सब लोग बैठे थे, ठाकुर अपने आप खड़े हो गए एकदम गंभीर, थोड़ी देर नेत्र बंद किया, आंखों में आंसू। किसी ने पूछा ठाकुर से, रामकृष्ण परमहंस से, आप अचानक व्याकुल कैसे हो गए? अरे अभी मैंने एक दृश्य देखा। क्या देखा? बोले यहां तो काशी में आते हैं ना, मरने के पहले कहते थे मरने के लिए काशी जाओ, वहां जाते थे। तो कहा कि कोई आते थे ना, तो शंकर भगवान जितने भी लोग यहाँ जा रहे हैं, मर रहे हैं, उन सबके कान में कोई मंत्र सुना रहे हैं। मैंने ये दृश्य देखा। फिर रोए क्यों? बोले मैं शिव की करुणा को देख के रोया हूं। भगवान भोलेनाथ ने जो वचन दिया है, यहां जो आएगा उसको मुक्त कर दूंगा। अरे वहां पहुंचने वाले के तो कानों में शिव ही मंत्र सुना रहे। इसलिए ऐसा दिव्य स्थल है वो। तो उनका नाम हुआ, काशी में रहते हैं तो काशी के भगवान विश्व को ही विश्व पर ही उनका नियंत्रण है, विश्व पर ही उनकी कृपा है। इसलिए काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव महापुराण में उनका नाम है विश्वेश्वर लिंग। हम लोग काशी विश्वनाथ करते हैं। बोलिए विश्वेश्वर भगवान की जय।